तो अब हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि हमारा एटम का एक स्पेसिफिक क्या मॉडल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरीके से कहाँ पर न्यूक्लियस और उसमें हमारा प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज आपका एक पार्टिकल है, ये सारी शेप्स क्लियर होने लगी थी। तो अब इसके बाद एक न्यू क्वेश्चन था, वो था इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो भी हमारा दिया जो हमारा बोर मॉडल था उन्होंने, और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे बरी, उन दोनों ने मिल करके इस पर हमारा एक सजेशन दिया। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अब हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम ऑर्बिट्स में कैसे करते हैं। तो उनका जो सजेशन था वो ये था, उसके कुछ पॉइंट्स थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट। उनको आप चाहे ऑर्बिट्स कह लीजिए या एनर्जी लेवल्स कह लीजिए या सेल्स कह लीजिए, वो हम अभी उनके जो मॉडल था उसमें ही पढ़कर आ रहे हैं इस चीज़ को। तो वो क्या था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। उन्होंने बताया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सेल में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, उनका उन्होंने एक फार्मूला दिया। वो फार्मूला था 2n²। ठीक है, ये एक रीज़न है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2, 8, 18, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़कर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है, उन्होंने फार्मूला जो दिया था वो था 2n²। तो n को हम पीछे पढ़ चुके हैं, n हमारा क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा n हो गया 1, 2, 3, तो अगर हम पहली ऑर्बिट को लें k को, तो k शेल हमारी क्या है, 1 है, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। अब बात करें अगर नेक्स्ट सेल की l की, तो वो हमारा बन गया 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 और इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 के साथ में जो हमारा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 8 हो गया, तो 8 नंबर हो गया। अब m सेल की बात करें, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 2 का मल्टीप्लाई हमारा 3 3 9 हो गया, तो 9 2 हमारा 18 हो गया। तो ये हमारा रेशियो क्या बनता जा रहा है, 2, 8, 18। उसके बाद नेक्स्ट सेल की बात करें n की, तो n हमारा क्या, उसका भी स्क्वायर करेंगे हम, तो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 32। ऐसी हमारे बहुत सारे, हम एक और सेल लेंगे तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये हमारा रेशियो क्या बन गया, 2n² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन गया हमारा 2, 8, 18, 32। ठीक है, इस तरीके से हमारे आगे को नंबर चलते चलेंगे। वो किसके थ्रू चलेंगे, नंबर ऑफ सेल का स्क्वायर करेंगे और उसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो क्या था, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को हम ऑक्टेट रूल के नेम से भी जानते हैं। पेपर में अक्सर 1 नंबर में 1 मार्क्स में आ जाता है, 12 तक में भी आ जाता है कि प्लीज़ डिस्क्राइब द ऑक्टेट रूल और डिफाइन द ऑक्टेट रूल। तो इसमें क्या है कि ये हमारा द मैक्सिमम नंबर, कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हमारे पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको हम लीव करेंगे और बचे हुए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो नेक्स्ट ऑर्बिट होगी हमारी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड, दैट इज सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी जो KLM सेल है उसमें ऐसा नहीं कि आपने K में 8 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके बाद आपने L को छोड़ दिया फिर M में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आप उनको स्टेप वाइज मैनर में ही लेकर चलोगे। आपने K में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हैं तो फिर आप उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा नहीं एक को गैप करके दूसरी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपको L में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं फिर M में करने हैं, सीधे M में नहीं कर सकते, स्टेप वाइज मैनर में ही करोगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक मैनर था इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो हमें 2 हमारे साइंटिस्ट थे, बोर और दूसरे बरी, नील बोर और जो बरी थे, इन दोनों साइंटिस्ट ने हमें सजेस्ट किया था। इसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से हम डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स पर। सो थैंक यू एवरीवन।